नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर हो रहे हैं। जिन लोगों का पेपर 12 से लेकर के 25 के बीच में है, 12 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में है, उनके लिए टॉप 30 स्टैटिक जीके के प्रश्न लेकर आपके लिए आया हूं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। और जिन लोगों का पेपर अभी बाकी है उनके लिए रामबाण क्लास है, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट होने के कारण स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, माय माता एक लोकप्रिय नृत्य है। यह किस राज्य के कलोई समुदाय का है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर होगा किस राज्य के कोलाई समुदाय का है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा हो जाएगा। माय माता एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि कलोई समुदाय का नृत्य है। और कलोई समुदाय कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य नहीं है? तो कच्ची घोड़ी राजस्थान का राज्य नृत्य है, कलबेलिया भी राजस्थान का नृत्य है, और कठपुतली भी राजस्थान का नृत्य है। तो बिहू जो है ये आपका राजस्थान का राज्य नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, आपको ध्यान में रखना है। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के पेपर में। 2025 में इनसे कई प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, चेरोकॉन या बंबू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरोकॉन या बंबू नृत्य जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का इनमें से जो लोक नृत्य है उनका नाम है कवादी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कवादी तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, स्टैटिक जीके में एसएससी जीडी 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है उसका नाम है दिल्ली। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 1881, इस साल भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, या 1881 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके में एसएससी जीडी के लिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन जो है ये प्रति 10 वर्ष पर आपको किया जा रहा है 1881 से। तो 1881 आपको याद रखना है। 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी, 10 वर्षीय जनगणना, और इसी साल से आपको प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना करवाई जा रही है। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके एसएससी जीडी 2025 के लिए अगला है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
निशागंधी उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके में, माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, यह आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गौचा महोत्सव मनाया जाता है? गौचा महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं आपके एसएससी जीडी के जो पेपर चल रहे हैं 2025 में, उससे संबंधित जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे मैं आपको करवा रहा हूं। तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी और अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आपको लाभ भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? कलारीपयट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। तो कलारीपट्टू आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? धोप खेल ऐसा खेल है जो कि असम में एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता इसका रूप है। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके में, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? किंग्समीड इंग्लैंड का वो मैदान है जहां पर युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 छक्के लगाए थे। तो किंग्समीड स्टेडियम आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक की आत्मकथा का नाम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है। तो एनी फ्रैंक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए कमला नारायण को जाना जाता है। वो एक प्रसिद्ध नर्तकी थी भरतनाट्यम की। अगला प्रश्न है, करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? करदाग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से अगर देखा जाए तो सितार नहीं होगा, सैक्सोफोन से है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्षमा चाहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके में, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? राधा श्रीधर को भरतनाट्यम में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो भरतनाट्यम और राधा श्रीधर याद रखेंगे, इन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये आप याद रखेंगे। ये तो आसान है, आप याद रखेंगे ही। अगला प्रश्न है, सैक्रोनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सैक्रोनी महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर कर देंगे एक बार। अगला है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? तो ये तो आसान है, कबड्डी में ऐसा होता है। कबड्डी आपको याद रखना है और आप कबड्डी आप याद भी रखेंगे। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके का, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसका पूर्व में नाम ताज एक्सप्रेसवे हुआ करता था। तो ताज एक्सप्रेसवे याद रखेंगे, इसी का नाम बदल करके यमुना एक्सप्रेसवे किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? आर.डी. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है, आप इसे याद रखेंगे। और आज का अंतिम स्टैटिक जीके का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ये एक प्रसिद्ध भारतीय कृति है जो कि भारतीय लेखक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई है। तो खुशवंत सिंह और ट्रेन टू पाकिस्तान आपको याद रखना है। दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।